दोस्तों 90s का दौर इंडियन कॉमिक्स के गोल्डन ईयर्स में से एक माना जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडियन कॉमिक्स के सबसे अच्छे सुपर हीरोज को इसी दौर में देखा गया था, चाहे वो नागराज हो, डोगा हो या फिर वो सुपर कमांडो ध्रुव हो। लेकिन इन्हीं में से एक हीरो ऐसा भी था जो इन सबसे अलग था और वो हीरो काफी अंडररेटेड था और उसका अपना खुद का फैन बेस है। हम बात कर रहे हैं भोकाल की। 1993 में शुरू हुई भोकाल की जर्नी में कुल 156 एडिशंस है। भोकाल की पूरी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसका ओरिजिन, जिसके बारे में बहुत कम इंडियन फैंस जानते हैं। आज हम उसी ओरिजिन को कवर करने वाले हैं, तो अगर आप भोकाल के फैन हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप भोकाल के फैन नहीं हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बन जाएंगे। भोकाल की कहानी के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट को तो हम सब जानते हैं, जिसमें राजकुमार आलोक जब चाहे भोकाल बोलकर अपने आप को भोकाल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले क्या होता है और राजकुमार आलोक भोकाल बनते कैसे हैं और वो विकास नगर आते कैसे हैं, ये कहानी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। ये हो सकता है कि इस कहानी के दौरान आपके कई पॉइंट्स मिस हो जाए, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहे तो आपके लिए एक सरप्राइज भी है। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी के बनने के समय से। जब पृथ्वी बन रही थी तो उस दौरान बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि इस पृथ्वी पर अच्छी भी थी और बहुत सी चीजें बुरी भी थी। अब उन बुरी चीजों को हटाने के लिए और पृथ्वी को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए सप्तऋषियों ने बनाया एक क्रिएचर, जिसको इन शॉर्ट आप डिस्ट्रॉयर बुला सकते हैं। डिस्ट्रॉयर का काम था कि वो बुरी चीजों को खत्म कर दे, लेकिन उसकी आंखों में लस्ट और ग्रीड थी, जिस कारण वो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाता था और दोनों को खत्म कर देता था। सप्तऋषि इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके मुंह पर अपनी शक्ति से बाधा लगा दी ताकि वो किसी का विनाश ही ना कर सके। डिस्ट्रॉयर भी इससे काफी गुस्से में आ गया और घर जाकर उसने उसी बाधा की शक्ति अपनी 7 बेटियों को दी और उन बेटियों ने उस शक्ति से एक एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि इवेंचुअली सप्तऋषि के बेटे हुए। सप्तऋषियों को जब ये पता चला तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने उन बेटों को ये श्राप दे दिया कि शक्ति का उपयोग किया तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे। अब डिस्ट्रॉयर को लगा था कि उसके नाती अपनी शक्ति से उसकी बाधा हटा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो डिस्ट्रॉयर ने इस पर उनको सलाह दी कि जाकर देव कन्याओं से विवाह कर लो और उनकी शक्ति का प्रयोग करो। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे और उन्होंने देव कन्याओं को डिस्ट्रॉयर के नातियों से बचाने के लिए बनाई परियां, जिनका काम था उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना और उनके साथ बेटे को जन्म देना, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। लेकिन उन परियों को देखकर देव पुरुष आकर्षित हो गए और उन्हें अपने साथ ले गए। लेकिन अब राक्षस भी उनके पीछे पड़े थे, तो उन्होंने पहले तो बचने के लिए एक अलग लोक का निर्माण किया और वहां अपनी शक्तियों को मिलाकर बनाई एक शक्ति, जिसका नाम था भोकाल। भोकाल नाम इसीलिए क्योंकि शक्ति बनाने में महागुरु भोकाल ने देव पुरुष और परियों की मदद की थी। अब इस शक्ति को यूज करने के लिए किसी इंसान की जरूरत थी जो कि इसे पहने और यूज करे। उस इंसान की खोज में परियों को पृथ्वी पर भेजा गया, जहां इवेंचुअली उनका पीछा करते हुए राक्षस भी आ गए और उन्हें वहां बचाने आए राजा युधिष्ठिर, जिनकी वीरता देखकर परियों की तरफ से चुपचाप उन्हें महागुरु भोकाल की शक्ति यानी कि भोकाल दे दी गई। शक्ति को धारण करते ही युधिष्ठिर सब कुछ भूल गए और उन्हें लगने लगा कि परियों में सबसे सुंदर रानी परी ही उनकी पत्नी है। रानी परी ने भी उनका ये भ्रम दूर नहीं किया और उन दोनों का साथ में एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया राजकुमार आलोक। जी हाँ, अपना भोकाल। उसके बाद ये अपनी माँ को ढूंढने के लिए किस तरह से पृथ्वी पर आता है और किस तरह से विकास नगर के लोगों की रक्षा करते हुए उन्हीं का होकर रह जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। आप अब तक ये सोच रहे होंगे कि आपने तो भोकाल की इतनी कॉमिक्स पढ़ी है, तो आपको ये कहानियां क्यों नहीं पता। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपके लिए जो अंत में आने वाला सरप्राइज था वो कहाँ है। तो उन दोनों का ही जवाब है भोकाल प्रथम। भोकाल के सारे एडिशन में उसके पृथ्वी पर आने के पीछे की कहानी को गुप्त रखा गया है, लेकिन सिर्फ इसी कॉमिक्स में आप ये जान सकते हैं कि भोकाल का जन्म कैसे हुआ था और वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचा। पृथ्वी पर आने के बाद भोकाल का यहाँ अपना स्ट्रगल शुरू होता है, जहाँ वो इवेंचुअली डिस्ट्रॉयर की हर बुराइयों को खत्म करने वाला काम करता है। लेकिन ये करने के दौरान उसे कई सारी मुसीबत और कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भोकाल के साथ सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि जब हम दूसरे सुपर हीरोज को देखते हैं तो उनकी हीरोगिरी में एक तरह की मजबूरी भी नजर आती है, जैसे कुछ हुआ जिसके बाद उन्हें ये बनना पड़ा।
लेकिन राजकुमार आलोक एक राजकुमार है और चाहे तो परीलोक में आराम से अपनी लाइफ को बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर रहना चुना। हालांकि इस दौरान उनकी 3 शादियां भी हुई और कई ऐसे मोमेंट्स भी आए जब वो बहुत ज्यादा खुश थे। अगर आप चाहते हैं कि हम भोकाल की लाइफ को समराइज करते हुए एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।